नमस्कार बच्चों। तो आज हम प्रश्न संग्रह 2.1 का दूसरा सवाल देखेंगे। जो हमने पिछली कक्षा में पहला सवाल किया था, आज दूसरा सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले उसकी आकृति बनाना ज़रूरी है, और मैंने आपको आकृति के अनुसार बताया था कि कैसे संगत कोणों की जोड़ी, एकांतर कोणों की जोड़ी या अंतर कोणों की जोड़ी किस तरीके से दिखाते हैं। ये यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, ये कोण को ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी, इसको ई एफ और ये जी, ये एच। ओके, इस तरीके से नाम दे दिया गया। अब हमको क्या करना है, संलग्न आकृति में, क्वेश्चन में आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर संलग्न आकृति में दर्शाए गए कोण देखिए, निम्नलिखित जोड़ियां दर्शाने वाले कोण लिखिए। पहला क्या लिखना है, अंतः एकांतर कोण। दूसरा क्या लिखना है, संगत कोण। तीसरा क्या लिखना है, अंतः कोण की जोड़ी लिखनी है। समझ में आया? तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, अंतः एकांतर कोण। देखिए इसके अंदर क्या आ जाएगा, अंतः एकांतर कोण मैंने आपको बताया था, अंदर के कोण। जैसे इसका एकांतर कोण क्या आएगा, ये आएगा। क्लियर? ये डायग्राम को थोड़ा सा उसने अलग तरीके से बनाया है। अगर आप इसको घुमा के इस तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें पहली जोड़ी हो जाएगी कोण सी तथा कोण ई। ओके, दूसरी जोड़ी हो जाएगी कोण बी तथा कोण एच। दूसरा संगत कोण, जो हम देख रहे हैं, संगत कोण की 4 जोड़ियां होती हैं। तो मैंने आपको बताया था, इसका संगत कोण ये लाइन के ऊपर वाला, ये लाइन के ऊपर वाला। तो कोण ए तथा कोण ई दूसरा जोड़ी हम देखेंगे। इसके नीचे वाला कोण बी तथा कोण एफ। तीसरा हम देखेंगे कोण डी तथा कोण एच। और चौथा हम देखेंगे कोण सी तथा कोण जी। इस तरीके से हमने कौन सी जोड़ी निकाल ली, संगत कोण की जोड़ी निकाल ली है। आपको पता है बच्चों की जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोणों की 4 जोड़ियां बनती हैं, है ना। एकांतर कोणों की 2 जोड़ियां बनती हैं, उसमें अंतः एकांतर कोण की जोड़ी बनती है और बाह्य एकांतर कोण की जोड़ी बनती है। और तीसरा जो हम देखेंगे अंतः कोण की जोड़ी, मतलब अंदर के कोण। तो तीसरा देखिए, अंतः कोण की जोड़ी कौन कौन सी बनेगी, देखते हैं यहाँ पर। अब अंतः कोण मतलब अंदर के कोण, लेकिन एक ही साइड के। जैसे इसका अंतः कोण क्या है, ये है। इसका अंतः कोण क्या है, ये है। हम लिखेंगे उसको पहला कोण सी तथा कोण एच। दूसरा कोण बी तथा कोण ई। ओके, इस तरीके से अपना ये सवाल पूरा हो जाएगा। ओके, कोण बी तथा कोण ई। तो देख बच्चों, अभी तक हमने ये प्रसंग में क्या सीखा कि कोणों की जोड़ियां पहचानते कैसे हैं। संगत कोण की जोड़ियां, एकांतर कोण की जोड़ियां, अंतः कोण की जोड़ियां कैसे पहचानते हैं, कि नहीं। तो अब बच्चों ने कुछ और भी बताया था आपको कि संगत कोण की प्रत्येक जोड़ी जो होती है, वो प्रत्येक कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। एकांतर कोण भी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। लेकिन अंतः कोणों की जोड़ियां क्या होती हैं, उनके मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये हम आगे के एक्सरसाइज में देखेंगे, आगे के प्रसंग्रह में देखेंगे। तो देखिए इधर, तो यहाँ पे मैं नोट लिख दे रहा हूँ, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप समझ के रखो।
संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम मतलब अगर किसी एक कोण का माप 70 अंश है और उसका संगत कोण कोई है तो उस कोण का माप भी क्या होगा, 70 अंश होगा। समझा? फिर एकांतर कोण भी क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ओके, फिर अंतःकोण की जोड़ियों का योग 180 अंश होता है। क्लियर? इस तरीके से आपको ये 3 चीज़ें इसमें दिखाई गई। तो ये आपका सवाल है बच्चों और ये आपका नोट्स है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।